Myself, D.P. Sharma from BD number 1 Gwalior, PG Physics। तो जनरली मैं 9, 10th, 11th, 12th क्लासेस लेता हूँ साइंस में फिजिक्स पार्ट और 11th, 12th में फिजिक्स। 2014 में सर सिंगापुर स्कूल में गए थे, सर की वर्कशॉप अटेंड की, तभी से डेमोन्स्ट्रेशन सर ने जो दिखाए। उसके बाद में 2015 और 14 में भी मुझे आने का मौका मिला। तो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है, कुछ थोड़े से डेवलप किए हुए हैं, कुछ ऐसा सच हैं, तो मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। सबसे जब इंट्रोडक्शन हुआ था 2014 में, तो सर ने बताया जैसे रिफ्रेशमेंट दे रहे थे कि होल्डिंग प्लेट में भी फिजिक्स है। तो उसी से मैंने सब फर्स्ट इसमें एक NCERT में भी दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए प्लेनर बॉडी। तो ये बाईसाइकिल स्ट्रोक है और इसको मैं यहाँ पिवोट कर रहा हूँ। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम में इस ओरिएंटेशन में है। एक वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दें। सिमिलरली इस प्लेनर बॉडी को इस दूसरे गोल में पिवोट कर दें, तो यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन मिलेगी, दोनों का क्रॉस सेक्शन मिलेगा। इट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लेनर बॉडी। ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर बाई ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस कर सकता हूँ। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर। जनरली जब भी रिफ्रेशमेंट लेते हैं तो प्लेट को इस तरह से होल्ड नहीं कर सकते, गिर जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इसको जब होल्ड करते हैं तो थंब और 4 फिंगर दोनों की हेल्प लेते हैं। थंब से फोर्स डाउनवर्ड लगाना पड़ता है और 4 फिंगर से अपवर्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जो दोनों में से फोर्स लग रहा है, किससे फोर्स ग्रेटर लग रहा है? अंडरस्टूड है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इसका जो है, सेंटर ऑफ फिगर है, इसका वेट, यस वेट इसका डाउनवर्ड है। तो वेट 3 फोर्सेस आर देयर, वेट और 4 फिंगर से फोर्स लग रहा है अपवर्ड, थंब से फोर्स डाउनवर्ड। So this is the pivot, thumb is the force, and other side the weight of the force is acting as another couple. So this is the pivot actually. जस्ट जनरली स्टूडेंट्स के लिए यहीं से मैं शुरू करता हूँ कि यहाँ पर भी फिजिक्स है। 3 फोर्सेस आर देयर, वेट ऑफ दिस प्लेनर बॉडी, फोर्स एक्सर्टेड बाय द 4 फिंगर एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय थंब। सो अंडरस्टूड है। डाउनवर्ड फोर्सेस 2 फोर्सेस हैं, थंब से फोर्स लग रहा है और 4 फिंगर से इसका वेट। तो अंडरस्टूड है, ये 4 फिंगर से जो फोर्स लगाना पड़ेगा इट विल बी ग्रेटर। इसी से सर ने वहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था। एक बैग मेरे पास है और एक जो है मेरे पास अभी ये रॉड ही मैं इसको ले रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर इसको पिवोट करूँ, इसको होल्ड, जनरली जो है इसको मैं अभी सिंपली होल्ड करूँ तो कंफर्टेबली इसको होल्ड कर सकता हूँ। इसका वेट डाउनवर्ड है और अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ जो एक्सटर्नल फोर्स में लगा रहा हूँ अपवर्ड है, दोनों बैलेंस में है। इसी को मैं इस तरह से इस पर रखूँ और यदि मुझे अब यहाँ पर जो है 2 फोर्सेस मुझे लगाने पड़ रहे हैं, थंब से भी लगाना पड़ रहा है और 4 फिंगर से भी। यदि मैं इसकी जो है आर्म बढ़ा दूँ और सेंट्रल फिंगर इसके अबाउट में टॉर्क निकालूँ इसमें, तो इसका जो वेट है बैक का, उसका टॉर्क इस तरह से जा रहा है और इस थंब का टॉर्क आपके लिए जैसे एंटी क्लॉकवाइज है और इसका क्लॉकवाइज। नाउ दिस आर्म इज फिक्स्ड, ये आर्म फिक्स है, 4 फिंगर और थंब के बीच की आर्म फिक्स है। यदि मैं इस आर्म को इंक्रीज करूं तो जो वेट का टॉर्क होगा वो बढ़ेगा। तो इससे जो थंब से टॉर्क फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज दिस आर्म इज फिक्स्ड। तो कुल मिला के जो है इस थंब से जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, इट शुड बी इंक्रीज। सिंस दिस इज इंक्रीज, वेट इज फिक्स्ड, सो फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस 4 फिंगर शुड आल्सो बी इंक्रीज। तो जनरली मैं बच्चों को बताता हूँ, देखो इसकी चटनी बन रही है, एक 4 फिंगर और इसको जो है और आगे बढ़ाऊं तो इसकी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसको बैलेंस नहीं कर सकती। एक बैग है मैडम, इसको मैं इस तरह से होल्ड कर रहा हूँ। तो अभी सिंपली जो है 2 फोर्स है यहाँ पर, इसका वेट डाउनवर्ड है और फोर्स एक्सर्टेड बाय मी अपवर्ड। इट इज बैलेंस्ड, नेट फोर्स अभी 0 है। इट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नाउ मैं इसको इस पे रखूँ रॉड पर, स्केल पे इस पे रखूँ और इस तरह से अब मैं केवल एक फोर्स ऊपर लगा दूँ, ऐसे तो टर्न हो जाएगा। तो नेट टॉर्क इस पर अभी 0 नहीं हो पाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, एक फोर्स डाउनवर्ड भी लगाना पड़ेगा। और यदि मैं इस आर्म को बढ़ाऊँ तो इसका टॉर्क बढ़ेगा
तो इसका टॉर्क बढ़ाने के लिए एक डिस्टेंस से पर्टिकुलर डिस्टेंस तक रहेगी, तो थंब से जो फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड, इट शुड बी इंक्रीज एज इट इज इंक्रीज, सो डाउनवर्ड नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इंक्रीज, सो अपवर्ड फोर्स इट शुड बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, सो फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस फोर फिंगर्स शुड बी इंक्रीज। नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास, उस बैक को जब आगे बढ़ाते हैं तो सर में मतलब टॉर्क बढ़ जाता है, ऐसा तो मुझे बैक को अगर आगे खिसकाते जाएंगे डिस्टेंस इंक्रीज, ऐसा करें फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर प्रोसेस में और कुछ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहें तो बढ़ गया, वेट उतना ही ले लें तो ये फोर्स नीचे की तरफ ये बढ़ गया तो ये टर्निंग इफेक्ट इसका आ जाता है, तो ऐसा लगता है। रोहित, व्हाट इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस? देखो एक लाइन है और एक पॉइंट है, तब तो हम जानते हैं। तो यहाँ जब आप कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो विच लाइन एंड विच पॉइंट? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ द फोर्स अगर हम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दो लाइनें आप बता रहे हैं ना, वो परपेंडिकुलर जब हम खींचते हैं तो एक लाइन पर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो जब आप कहोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जनरली मैं यही समझूंगा कोई एक पॉइंट होगा, कोई एक लाइन होगी और उस पर लंब डालेंगे एंड दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो जब आप ऐसा बोल रहे हो कि टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वेयर इज दैट पॉइंट and where is that line? Axis the perpendicular axis, the point is the pivoted point and the line is the axis of rotation. नहीं Point of axis of rotation and line of action of जहाँ पर लटका है वहाँ से So that point where the axis intersect the plane of the motion. In which object is moving. मोशन हो ही नहीं तो Tends to move. अभी देखो अभी कहाँ मोशन हो रहा था, पकड़ के रखे हुए थे, मोशन तो हो सर ही वो नहीं रहा। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। पॉइंट बताओ कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? about this we are From the center to the point of action. Which center? Center of what? axis of rotation. देखिए अगर मैं उस पॉइंट को कहीं मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट ले ले। कोई पॉइंट नहीं, इसी रॉड में ये रॉड है, अब आप स्पेसिफिक मिनिमम पर जा रहे हो। आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स पर जा रहे हो, बट व्हेन वी से टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन जनरल, in general, so we can It's a say that. perpendicular That's distance point. between the line of action of force and the axis of rotation. हाँ, ठीक What है। does You that can take mean? any point on line of action of force and from there you can draw a perpendicular on the axis of rotation. But देखो क्या बता रहे हैं। You can take any point Even you- on the line of action of force and from there you can draw a perpendicular on the axis of rotation. That point is center of mass. The line of action is only No, center of mass में है। अच्छा सुनो let's analyze अभी सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। Let's analyze what she is saying. There is a line which is the line of action of force, और फिर कोई एक दूसरी लाइन है एक्सिस क्या Passing रोटेशन to axis of rotation. और कोई दूसरी लाइन है एक्सिस रोटेशन है वो Passing to pivoted point. Passing to pivoted point. पिवोट न हो तो पिवोट न हो तो थिंग इज मूविंग एंड रोटेटिंग एंड डूइंग समथिंग, तो वो पिवोट है ही नहीं। अच्छा अब देखो जरा सुनना, यू हैव अ लाइन कॉल्ड line of action of force. You have another line called axis of rotation. Now the assertion is you take any point on this line of action of force and from there you draw the perpendicular to this rotation axis. Are these perpendiculars going to be the same if I am changing the point? I have No, a no. line here. नहीं I have a line here. I have a line here. From different points of this line, if I draw perpendiculars, नहीं, they नहीं। will be of different lengths. नहीं सर वो हम पॉइंट लेते हैं वहाँ। हाँ जी। Axis of rotation is intersection point of axis of rotation. How can I take a line as a point? Axis of rotation is a line. Line cannot be a point.
पाइवोट नहीं है ना मेरा सिस्टम, मैंने वो स्पिन करा करके बॉल फेंकी है। ओके, उसके पाथ में भी उसके पाथ में भी यार एयर वगैरह उसको रास्ते में भी फोर्सेस लग रहे हैं। आई वांट टू कैलकुलेट टॉर्क ऑफ दोस फोर्सेस। वो तो सिस्टम पिवोट है ही नहीं, दैट एंटायर सिस्टम इज इन मोशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब सेंटर ऑफ, देखो सेंटर ऑफ मास पे आने लग गया, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट आने लग गया। Intersection point where Sir, axis point will intersect the line of action. सर फिजिक्स डेफिनेशन पॉइंट ही दिखता है ना, पॉइंट रखते हैं, ये एक्सेस है हमारा रोटेशन, एक्सेस का रोटेशन, वही इस पॉइंट से इस पर भी कौन सा पॉइंट लेते हैं? वही तो मैं वही पॉइंट, वो सेंटर ऑफ मास है। अगर हम देखें तो वो सेंटर ऑफ मास ही हो गया। तो वहां से तो जो ग्रेविटी का फोर्स सेंटर ऑफ मास से लगता है, अदर फोर्सेस कैन गो फ्रॉम एनी डिफरेंट, फ्रॉम एनी प्लेस इट कैन। Sir, I want to show one thing just. No, I'm अच्छा, कॉपी पे लिखा है। सर शॉर्टेज डिस्टेंस बोले तो देखो देखो कुछ दूसरा आ रहा है इधर से। Sir, if I take this as pivot. बट व्हाई पिवोट? I'm not saying if I'm understanding not pivot. taking pivot, then I take this force is acting upward. Sir, So if I calculate from this, total downward movement and upward movement will come balanced. If it is balanced in If it this is condition, then it will also come balanced. So I can calculate the torque from any point on the rod. तो आप स्पेसिफिक केसेस कर रहे हो ना, रॉड ले रहे हो, इक्विलिब्रियम ले रहे हो। आई एम लुकिंग एट द डेफिनेशन shortest distance between the any two points on the axis of rotation and line of action of force. Sir, kindly repeat. Kindly repeat. That's a perpendicular distance. No, shortest distance. परपेंडिकुलर from Shortest distance कैसे मिलेगा? कहाँ से परपेंडिकुलर डाल? I think the axis of rotations, the वो point, line हो गई। हाँ, we take the plane, जो plane है, वो point, center of mass जैसे करें, वहीं से हम Axis perpendicular of rotation के किसी भी point का, line of action के किसी point का shortest distance. हाँ, तो आपके पास एक लाइन हो गया, फिर उसके सेंटर ऑफ मास पे जाए, वहाँ से परपेंडिकुलर डालें, To- उससे मल्टीप्लाई कर दें। नहीं नहीं, But my force is not acting through the center of mass. I am pushing the things from the sides. So the point where force is applied, तो वो perpendicular distance क्या करेगा? Should we then say shortest distance between the axis of rotation and the line of action? That's what he's saying. Sir, That's what he's saying. So That's what we the perpendicular should be drawn from the point where force is, point of application of force, from that point on the axis of rotation. no no no. Direction of force is not Sir, actually, torque will differ from depend on the point above which we want the torque. So first we Shortest choose the distance point also above calculated. which we want to see the torque. Your point is clear. of the force. Shortest Then distance taken. The line of action of the force can be extended whatever distance we want, wherever along the same line. From a particular point, we just take the perpendicular distance. So it's a desired point. We choose the point. No, she has a point. What is she's saying is, क्या हुआ है obviously से, और ये हेयर बैंड है, तो इसको डिफरेंट पॉइंट पर इसको पिवोट कर सकते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन में। अभी ये हेयर बैंड वर्टिकली पिवोटेड है, नाउ इट इज स्लैंटेड इन स्लैंटेड पोजीशन, और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन भी इसको पिवोट कर सकते हैं। मैं इस चीज़ से करता हूँ इसको, तो ये डिफरेंट ओरिएंटेशन में जनरली यहाँ से बेल्ट मिला था तो बेल्ट को कर देते, मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया, ये फिक्स रहा है, तो इसको जो है वर्टिकल, स्लैंटेड और हॉरिजॉन्टल किसी भी ओरिएंटेशन में इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट ये सर ने वहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया था, ये मुझे जहाँ भी जाता हूँ सभी को पसंद आता है। इसमें ये पेंसिल है और इसको सिंपल पेंडुलम की तरह यूज कर सकते हैं। नाउ ऑसिलेशन, दीज आर द damped oscillations, because after some time oscillations they will stop. If I apply force, periodic force, then oscillations they may be continued, and if frequency of periodic force it becomes equal to the frequency of this oscillator, then resonance also takes place. So 3-4 things can be demonstrated using this simple demonstration. Right.
here in for class 12 purpose. Phase में तो it will bring it in space over the period of time. Force. Reducing force in the opposite phase, it will stop. But if you continue, it will finally pick up your. Finally, it will take back. Then force rises. Here I am having a coil. It is made up of 25 gauge wire, enameled wire, and a cylindrical magnet is there. So this time it is in horizontal position, and magnet it is in the middle. So magnetic field, no sir, magnetic field it is uniform because magnet it is not accelerated, no force is there. Actually, if I keep this magnet at end, near end, and if I pass current, then it comes here. So when it is kept at end, force acts on it. This means at the end, magnetic field is non-uniform. Right. अभी ये मैग्नेट मैंने यहाँ पर एंड के पास में रखी है सस्ता। जब मैंने यहाँ रखी थी एकदम यहाँ के रोक गई। अभी बाहर दिख रहा है ना सबको, एंड पे दिख रहा होगा। वर्टिकल में शायद जा सकती है। वर्टिकल में फ्रॉम दिस डेमोंस्ट्रेशन एक बार इधर घूम के जाते रहो। यही मैग्नेट बीच में पहले उधर बाहर है। हाँ बाहर थोड़ा एक लिमिट तक ही नहीं निकाल दो। हाँ ठीक हो जाएगी तेजी से। आप व्यू लो। हाँ या तो मैं भी देख ठीक है, रेडी। So this simple demonstration it confirms that magnetic field near the end is non-uniform and in the middle. Sir, it is in SHM. Due to friction, it is coming to the stop. It is actually vibrating in SHM. अभी नहीं लगाया नहीं, आप बाहर निकालो। ये देखो कहाँ तक हो सकता है, आप धकेलो मत उसे। नहीं बाहर है, आप यकीन करो। ले आओ किनारे। हाँ अभी जस्ट इसमें दूसरा भी है। इनको और दिखाओ। बाहर ही रखो आप, एंड में रखो। और ये हाँ now see here magnet is suspended. स्विंग कर रहा है। magnet लटका हुआ है। अभी magnet बीच में एयर में है. So here gravitational force it is balanced by magnetic force. Simple demonstration है. Where is the magnet? Magnet is in the middle sir. बीच में? मनीष जरा पॉइंट हटाओ, डिस्कनेक्ट करो। डिस्कनेक्ट करें मनीष। हाँ इसमें क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं। नहीं डिस्कनेक्ट करो जरा. मनीष डिस्कनेक्ट कर दो। डिस्कनेक्ट करो. Yes. अब कनेक्ट करिए। नहीं, प्रश्न ये है कि मैग्नेट जो मैग्नेट है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैग्नेट अगर ऊपर लटका हुआ है, बीच में अगर लटका हुआ है, हाँ सोलेनॉइड के बीच में है, तो उस पर फोर्स तो लग रहा है, नेट फोर्स। हाँ नेट फोर्स तो लग रहा है। But the magnetic force is zero at the middle. Magnetic force at the middle of the solenoid is zero, and the magnetic force is downward, so net force is downward, so it should fall. Sir, just put in the vertical position, switch on the current and then release the magnet from the top. I want to see what is happening हाँ there. हाँ ठीक है, तो मैग्नेट निकाल के ऊपर से टपकाना है, ऊपर से छोड़ना है। कहाँ गए हमारे? Current pass. No, you send the अभी नहीं current. करना है, जब मैं करंट कर दिया मैंने, अब रेडी है, अब ऊपर से छोड़ना है। सीधा किया, चला गया। नहीं और ऊपर नहीं आ रहा. ऐसे टपकाओ, ऐसे sorry। उल्टा करके टपकाओ तो रुक जाएगा। हाँ सीधे इतना है, ठीक है। अब मैं रेडी कर रहा हूँ, ओके ड्रॉप इट। अब आराम से लेके जाके, अब धीरे धीरे मुड़ते रहिएगा। लटक गया। मैग्नेटिक फोर्स अगर वो नल पॉइंट क्या नल पॉइंट बोलते हैं,
एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये हाथ होता है, हाथ बड़े लोग का छोटा है, छोटा है। छोटा है, रिंग की तरह काम करता है। कहाँ बात? सोलनॉइड के अंदर में डिस्टेंस 5 की बात कर रहे हैं ना।